इन 4 मिड कैप फंड में इन्वेस्टर उरेल के पैसा डाल रहे हैं। तो आखिर ये कौन से 4 मिड कैप फंड है और सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर किस मिड कैप फंड में डाल रहे हैं? चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं और इस डेटा के हिसाब से आप जान पाओगे कि अभी इन्वेस्टर किस मिड कैप फंड में उरेल के पैसा डाल रहे हैं। तो आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो मिड कैप फंड है वो HDFC मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में पिछले 3 महीने में 154 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में पिछले 3 महीने में 59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। तीसरे नंबर पर इडेलवाइज मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में पिछले 3 महीने में 57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। चौथे नंबर पे आप देख सकते हो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है और इस मिड कैप फंड में भी पिछले 3 महीने में 49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और यही 4 मिड कैप फंड है जिसमें इन्वेस्टर उरेल के पैसा डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा HDFC मिड कैप फंड में, दूसरे नंबर पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में और तीसरे नंबर पर इडेलवाइज मिड कैप फंड में और चौथे नंबर पर आप देख सकते हो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में। अब ये चारों मिड कैप फंड में कौन सा मिड कैप फंड कैसा रिटर्न दे रहा है? चारों में से सबसे ज्यादा रिटर्न आखिर कौन सा मिड कैप फंड दे रहा है? तो चलिए आप इस डेटा में देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 साल की रिटर्न की बात करूँ तो HDFC मिड कैप फंड ने 18.66% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 19.41% का रिटर्न दिया है। इडेलवाइज मिड कैप फंड आप देख सकते हो 10 साल में 19.96% का रिटर्न दिया है और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आप देख सकते हो 10 साल में 20.46% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्को मिड कैप फंड ने यहां पर दिया है। 7 साल के रिटर्न में आप देख सकते हो HDFC मिड कैप फंड का 22.67% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड का 7 साल का रिटर्न 23.42% है और इडेलवाइज मिड कैप फंड का 7 साल का रिटर्न 24.68% है और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का 7 साल का रिटर्न 24.74% का है। तो 7 साल में भी सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर इन्वेस्को दिया है, दूसरे नंबर पर इडेलवाइज दिया है, तीसरे नंबर पर निप्पॉन दिया है और सबसे कम रिटर्न बनाकर HDFC मिड कैप फंड दिया है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड में 20.87% का रिटर्न, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड आप देख सकते हो 21.07% का रिटर्न और इडेलवाइज मिड कैप फंड में आप देख सकते हो 20.30% का रिटर्न और यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में आप देख सकते हो 21.86% का रिटर्न। तो 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्को मिड कैप फंड ने दिया है, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो निप्पॉन है और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड है और चौथे नंबर पर इडेलवाइज मिड कैप फंड है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो HDFC ने यहां पर 21.25% का रिटर्न दिया है, निप्पॉन ने यहां पर आप देख सकते हो कि 23.17% का रिटर्न दिया है और यहां पर इडेलवाइज ने 24.91% का रिटर्न और इन्वेस्को मिड कैप फंड ने तो 27.48% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो इन चारों मिड कैप फंड में से सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्को मिड कैप फंड का देखने को मिल रहा है और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर इन मिड कैप फंड में उरेल के पैसा डाल रहे हैं। तो इन चारों में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपके पोर्टफोलियो में ये फंड कितना का रिटर्न दे रहा है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर जून 2026 का भी जो डेटा आया है वो डेटा इन्वेस्टर को चौंका दिया है। सबसे
सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा मिड कैप फंड में डाल रहे हैं। जी हाँ, मिड कैप फंड में सबसे ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि देखो, इन्वेस्टर को अब पता चल चुका है कि ये स्मॉल कैप के बाद दूसरा सबसे फास्ट ग्रोथ देने वाला मिड कैप फंड ही है। इसलिए इन्वेस्टर अपने पैसे को अब मिड कैप में डाल रहे हैं, मतलब थोड़ा सेफ्टी भी और यहाँ पर ग्रोथ भी हेवी देखने को मिल सकता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड है तो आपको कितना का रिटर्न दे रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इन चारों में से आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड है या कोई और मिड कैप फंड है, उस मिड कैप फंड का आप नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं रोज ही अपने चैनल पर एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर और उनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो डायरेक्ट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।